दोस्तों वेलकम टू पीके क्लासेस। आज मैं आपके लिए सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के बारे में समझाने वाला हूं। आखिर क्या है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, इसको हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में समझेंगे। तो आइए जानते हैं सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के बारे में। फर्स्ट है आपका सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग क्या है? तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो सोल्डरिंग, व्हेन वी ज्वाइन टू मेटल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ सोल्डर। जब हम कोई दो मेटल के पार्ट को सोल्डर की सहायता से जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सोल्डरिंग। तो हम किस नाम से जानते हैं? सोल्डरिंग। व्हेन वी मतलब जब हम दो धातुओं के पार्ट्स को, मेटल के पार्ट्स को सोल्डर की सहायता से, हेल्प से ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको हम सोल्डरिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर को हम फिलर मटेरियल के या फिलर मेटल के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। तो इन दिस प्रोसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर इज बिलो 420 डिग्री। जो हम इसमें सोल्डर का उपयोग करते हैं उसका जो पिघलने का पॉइंट है, गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 420 डिग्री से कम होता है, या लेस देन वर्क पीस मेल्टिंग पॉइंट, या हम बोल सकते हैं कि जो हम धातुओं को जोड़ रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। द लेड एंड टिन एलॉय सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग। जो सोल्डरिंग प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम लेड एंड टिन वेस एलॉय सोल्डर का उपयोग करते हैं। द सोल्डरिंग प्रोसेस मोस्टली यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो सोल्डरिंग प्रक्रिया होती है इसका उपयोग हम मोस्टली मीन्स अधिकतर किसमें करते हैं? हम ज्वाइन करने के लिए करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को। जैसे आपके रेडियो के वायर हो गए, आपके टीवी के वायरिंग हो गई, मोबाइल्स की वायरिंग हो गई, इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो इसको हम किससे करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग में जैसे डायग्राम दिया हुआ है, तो सोल्डरिंग एक आपकी डिवाइस है जो कि आपकी पेन के जैसी दिख रही है। उसका हम प्लग लगाएंगे तो वो हमारी क्या करेगी? जो हमारा सोल्डर होता है, जो फिलर मटेरियल होता है, उसको ज्वाइंट पे गला के दोनों को ज्वाइन कर देगी। तो इसमें हमारे जो अदर्स इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जिन सोल्डर एक केबल है, वायर है, जिसको हम गला के उस पॉइंट पे जहाँ पे ज्वाइन करना है वायर को, उस पर रख के हम क्या करते हैं? उसको मेल्ट कर देते हैं, तो वो उस पर सेट हो जाती है। तो उसको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इसमें आपके काटने के लिए सोल्डर्स को एक आपकी पिन रखी हुई है, पिंचेस है। तो ये सोल्डरिंग डिवाइसेस है, या इसको हम सोल्डरिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों हिंदी में भी दिया हुआ है, जैसा कि मैंने इंग्लिश में बताया वही आपका हिंदी में दिया हुआ है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग जो प्रक्रिया है उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं? तो एडवांटेज सबसे पहले देखेंगे तो इसमें लेस पावर इज रिक्वायर्ड। सोल्डरिंग करने के लिए हमको ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता नहीं होती है। लो प्रोसेस टेम्परेचर, इसमें जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो हमारा सोल्डर है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। तो लो प्रोसेस टेम्परेचर, इसमें तापमान बहुत कम रहता है। नो थर्मल डिस्टॉर्शन इन द ज्वाइंट पार्ट्स, जो हम ज्वाइन करते हैं उस पार्ट पर कोई भी थर्मल डिस्टॉर्शन नहीं होता है। थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह, रेसिडुअल स्ट्रेसेस वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर इज नॉट चेंज बाय हीट, जब हम इसको गलाते हैं, गर्म करते हैं, तो जो हमारा वर्क पीस है उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होता है सोल्डरिंग में। डिसिमिलर मटेरियल में भी ज्वाइंट, इसमें हम डिसिमिलर धातुओं को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग धातुओं को भी हम क्या कर सकते हैं? इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद थिन बाल पार्ट्स में भी ज्वाइंट, इसमें बहुत पतले थिन जो पार्ट्स होते हैं, वायर्स होते हैं, इनको हम बहुत आसानी से ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज में लार्ज सेक्शन कैन नॉट बी ज्वाइंड। इसके लिए जो सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग प्रक्रिया में बड़े बड़े वर्क पीस, बहुत ज्यादा लार्ज सेक्शन को हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। सोल्डरिंग ज्वाइंट नॉट यूज्ड एट हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, जो हमारा सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है उसको अधिक तापमान पे हम उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक तापमान पे उपयोग करेंगे तो जो सोल्डर है जिसने बाउंड करके रखा है ज्वाइन करके, वो हमारा पिघल जाएगा, तो ज्वाइंट हमारा वैसे ही अलग हो जाएगा। तो अधिक तापमान पे इसको यूज नहीं करते हैं। जैसे रेडियो हो गए, टीवी हो गए, और भी आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो गए जिनमें वायरिंग केबल्स को ज्वाइन करना, सीरीज हो गई,
जो सीरीज आती है चाइनीज, उसमें छोटे छोटे से ज्वाइंट हमारी सोल्डरिंग प्रक्रिया से ज्वाइन रहते हैं। लो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, इसमें जो ज्वाइंट की स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, वो क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारी डिसएडवांटेज है। नाउ ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग इज ए मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच टू मेटल्स पार्ट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय मेल्टिंग एंड फ्लोइंग ए फिलर मेटल इनटू द ज्वाइंट्स। ये जो हमारी ब्रेजिंग है, ब्रेजिंग में भी हम क्या करते हैं, वैसे ही ज्वाइन करते हैं सोल्डरिंग जैसा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो फिलर मेटल होता है उसको हम पिघला लेते हैं। इसको हम पिघला के जो ज्वाइंट होता है उसमें भर देते हैं, डाल देते हैं। कि जैसे ये वाटल का है, वाटल का पानी है, मीन्स इसमें फिलर मेटल पिघला हुआ है, इसको गला लिया, गलाने के बाद ज्वाइंट में फिल कर दिया। तो ये हमारी जो है ब्रेजिंग भी एक मेटल को ज्वाइनिंग, धातुओं को ज्वाइन करने की प्रक्रिया है, जिसमें दो मेटल के पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं बाय मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब गलाना, और फ्लोइंग मतलब बहाना। मेल्टिंग एंड फ्लोइंग ए फिलर मेटल इनटू द ज्वाइंट, ज्वाइंट के ऊपर। द फिलर मेटल हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द ज्वाइनिंग मेटल पार्ट्स। जो हमारा वर्कपीस होता है उससे हमारा फिलर मेटल का जो गलने का पॉइंट है, गलना बिंदु है या मेल्टिंग पॉइंट है, वो हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। जो हमारी ब्रेजिंग प्रक्रिया है इसमें हमारे हीटिंग एंड कूलिंग कॉइल्स या पार्ट्स इन रेफ्रिजरेटर में ज्वाइन करना है, कोई हीटिंग कूलिंग पार्ट्स को, हीट एक्सचेंजर की टिप्स वगैरह को ज्वाइन करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग प्रक्रिया से ज्वाइन करते हैं या जोड़ते हैं। तो ये हिंदी में भी दिया हुआ है, जब हम दो या दो से अधिक धातुओं को फिलर मेटल को पिघलाकर और बहाकर आपस में जोड़ते हैं तो उसे ब्रेजिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में फिलर मेटल का गलनांक वर्कपीस के गलनांक से बहुत कम होता है, इसलिए जब हम फिलर मेटल को गर्म करते हैं तो यह जल्दी पिघलकर ब्रेजिंग ज्वाइंट पर सेट हो जाता है। ब्रेजिंग का उपयोग पाइप्स, रेफ्रिजरेशन, हीटिंग, कूलिंग, हीट एक्सचेंजर के पार्ट्स आदि को जोड़ने में अधिकतर किया जाता है। तो ये हमारी क्या थी, ब्रेजिंग प्रक्रिया थी, जो बहुत ही आसान है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेजिंग। ब्रेजिंग प्रोवाइड एक्सीलेंट सीलिंग। जब हम दो पार्ट को ज्वाइन करते हैं, जैसे दो पाइप को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छी सीलिंग होगी, कहीं पे कोई भी लीकेज नहीं होगा। दो पार्ट्स के, दो पाइप्स के बीच में लीकेज नहीं होगा, मींस सीलिंग, एक्सीलेंट सीलिंग हमको मिलती है। थिन शीट एंड पाइप कैन बी ज्वाइंड बाय ब्रेजिंग। ब्रेजिंग प्रक्रिया से हम पतले पतले शीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पाइप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देयर इज नो आर्क या स्पार्क प्रोड्यूस। जो ब्रेजिंग प्रक्रिया है इसमें ना तो कोई आर्क या ना ही स्पार्क जनरेट होती है। ब्रेजिंग प्रोड्यूस ए क्लीन ज्वाइंट। जो ब्रेजिंग प्रक्रिया है इसमें जो हमारा ज्वाइंट होता है वो साफ सुथरा होता है, क्लीन होता है। ये हमारी क्या थी, एडवांटेज। तो इसमें जो आपका आर्क या स्पार्क का मतलब है, इसमें आर्क या स्पार्क नहीं हमको करना पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग जो एलिमेंट्स होता है उससे हम जो फिलर मटेरियल है उसको पिघला लेते हैं। वो बहुत जल्दी पिघल जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो पिघलाने के बाद वो बहता है दो पीस के बीच के ज्वाइंट पे और बह के वहाँ पे सेट हो जाता है, ब्रेज हो जाता है, जिसको हम ब्रेजिंग कहते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज, तो ब्रेजिंग ज्वाइंट आर नॉट इफेक्टिव एट हाई टेम्परेचर। जैसा कि सोल्डरिंग की बात थी उसमें भी यही डिसएडवांटेज थी, इसमें भी है कि जो ये ब्रेजिंग सोल्डरिंग प्रक्रिया होती है इसके ज्वाइंट जो हैं ऐसे जगह पे हम नहीं करते हैं जहाँ पे तापमान अधिक हो, हाई टेम्परेचर पे ये इफेक्टिवली नहीं होते हैं। ब्रेजिंग ज्वाइंट इज वीक एज कंपेयर टू वेल्डिंग। वेल्डिंग की अपेक्षा ब्रेजिंग या सोल्डरिंग जो ज्वाइंट होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। लार्ज प्लेट कैन नॉट बी ज्वाइंट। इस प्रक्रिया से हम लार्ज या बड़ी बड़ी प्लेट को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग प्रक्रिया थी, जिसकी कैसे करते हैं वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, और इसमें क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये आज के वीडियो में हमने समझा। थैंक यू।